Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मैंने इस ज़माने तालिब इल्मी में, दीनी तालिब इल्म में, अभी तो इमाम हुसैन का सबसे छोटा ज़ाकिर हूँ, मैंने इल्मुल कलाम की जितनी किताबें शऊरुल कलाम से लेकर नहजुल कलाम तक उठाई, उसमें मुझे गैब की 3 तारीफें मिली। आज मैं गैब पढ़ना चाहता हूँ कि गैब किसे कहते हैं। जो चीज बंदे अल्लाह में ढूंढ रहे हैं कि ये गैब सिर्फ अल्लाह जानता है, आए देखें कि वो गैब असल में है क्या। लकीर के फकीर हम नहीं बनेंगे, हम सुनी सुनाई बात को नहीं मानेंगे, हम खोज लगाएंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम तहकीक करेंगे, हम देखेंगे जिसे मान रहे हैं उसे क्या होना चाहिए। गैब की 3 तारीफें हैं सरकार इल्मुल कलाम में। इल्मुल गैब, नाज़िरुल गैब, खालिकुल गैब। गैब का जानना इसे कहते हैं आलिमुल गैब होना। गैब को देखना इसे कहते हैं नाज़िरुल गैब, और गैब को खल करना इसे कहते हैं खालिकुल गैब। या आलिमुल गैब होगा, फिर अगर इससे भी ऊपर नहज पे जाएं तो फिर वो नाज़िरुल गैब होगा, और सबसे बड़ी इंतहा है खालिकुल गैब। या वो गैब खल करता है, या वो गैब में झांकता है, या वो गैब की खबर रखता है। पहली चीज को हम नहीं छेड़ेंगे, खालिकुल गैब, इसे नहीं हम छेड़ते। 2 चीजें बच गई हैं, आलिमुल गैब होना, नाज़िरुल गैब होना। गैब को जानना, गैब में झांकना, ये दोनों चीजें मखलूक के लिए थी। ये हो सकता है कि ये पाई जाती हो, लेकिन लोगों ने, किस कदर लोगों का कच्चा ज़हन है कि आलिमुल गैब होना, लोगों ने कहा ये ना 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 ना, ये सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। आइए, आलिमुल गैब होना पहली सिफ्त है। मीरपुर का ये मजमा मेरा साथ देगा, शिया सुन्नी हम इकट्ठे चलते हैं, हम जाके बैठते हैं आले मोहम्मद की दहलीज पे, वहां करते हैं एक इश्क का सजदा, और सजदा करके कहते हैं कि ये जो आलिमुल गैब होना है, ये सिफ्त इस घर में पाई जाती है या नहीं पाई जाती। जब मैं आलिमुल गैब की सिफात ढूंढने के लिए सैयदों के दरवाजे पे गया, ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, ये सिफ्त मुझे इस घर के जानवरों में नजर आई। मैंने पहले कहा था आज बात मुश्किल है और आपने साथ देना। 2 दिन हो गए मुझे इस मट्टी को जरखेज करते हुए। पहली सिर्फ थी आलिमुल गैब होना। मैं ढूंढने गया था मालिकों में, मुझे जानवरों में नजर आ गया। अब जो बंदे चुप है कि आलिमुल गैब और कहां जानवर, मेरे पास मजबूरी है लफ्जों की, कान सुनने की आदि नहीं और मैं लफ्ज़ जानवर इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना हर चीज को उसकी निस्बत मोतबर करती है। ये दिखने में लकड़ी का मेज है, मजलिस में आया तो मिंबर हो गया। इसे अभी इस गेट से बाहर लेके जाओ, ये फिर मेज हो जाएगा। इस पे पांव भी रखो तो कुछ नहीं होगा। जो ही गेट के अंदर आया तो मिंबर हो गया। इसका मतलब है मेज नहीं बदला, निस्बत ने इज्जत को बदल दिया। मीरपुर मार्केट में जाके कपड़ा शॉपर बैग में लेके आए, कपड़ा था, थारा के या अब्बास लिख के छत में लगाया, उसी के नीचे बैठ के बेटे भी मांग लिए हैं। इसका मतलब है कि कपड़ा नहीं बदला, निस्बत ने मोतबर कर दिया। जब तक हुसैन का मुर्तजिज हुसैन के घर तक नहीं पहुंचा था, तब तक घोड़ा था। इधर ये सैयदों के दरवाजे में आया, अब ये घोड़ा नहीं रहा। अगर ये घोड़ा होता, ये ज़हरा की चादर पे जो खा ही नहीं सकता। इस घर के जानवर, इस घर के जानवर आलिमुल गैब। मैं मुश्किल किताब का बिल्कुल हवाला नहीं दूंगा, मैं आपको किताब दूं, हवाला बताऊं, आप सबको ढूंढने मिले, मार्केटों में ढूंढते मिले, ये किताब कहां से मिलेगी। मैं रावी बताऊंगा, मौलवी कहेगा ये रावी ठीक नहीं था। मौरख बताऊंगा, वो कहेगा ये तारीख सही थी। सस्ता तरीन हवाला देने लगा। दावा मिंबर से हुआ जानवर आलिमुल गैब। घर में जाओ, कोई ना कोई बच्चा या बच्ची जो स्कूल जाते, उसके स्कूल का बैग खोल, उसमें से इस्लामियात की किताब निकाल,
فتح مکہ کا چیپٹر کھولنا جس میں لکھا رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. صحابہ کی خواہش تھی نبی ہمارے گھر رہیں گے, نبی ہمارے جو ہاتھ اٹھ گیا سارے کسی کا مقروض نہ ہو. ہر صحابی کی خواہش تھی نبی میرے گھر رہے, نبی میرے گھر رہے, نبی میرے گھر رہے. نبی نے اپنی اونٹنی قسمہ کی مہار کو چھوڑ دیا. نبی نے کہا یہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس کا مہمان بن جاؤں گا. وہ بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے میں. اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ وہ اونٹنی غیب کیسا جاننا شروع ہو گئی؟ اسے کیسے پتہ چل گیا؟ میرے اہل سنت بھائیوں کی عظیم رائٹر ہے مولانا شبلی نعمانی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اصل میں وجہ یہ تھی, یہ اونٹنی جو تھی یہ نبی کی سواری تھی, اس میں نبی سوار ہوا کرتے تھے, تو نبی کے سوار ہونے کی وجہ سے یہ اونٹنی نبوت کے مزاج سمجھ گئی تھی, یہ رسالت کے مزاج کو سمجھ. کاش مولانا شبلی نعمانی زندہ ہوتے, میں ان سے جا کے ہاتھ باندھ کے پوچھتا کہ جس اونٹنی پہ تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر بیٹھے وہ نبی کا مزاج سمجھ جاتی ہے, اور جو محمد کے کانٹوں میں بیٹھے ہو سواری مزاج سمجھ گئی. میں کہتا ہوں کہ ان کے گھر کا لوہا عالم الغیب ہے. علی کے ہاتھ میں جو لوہے کا ٹکڑا تھا وہ صرف غیب نہیں جانتا تھا, وہ شجرے جانتے.